आप क्या समझते हैं, इस वक्त एक ठहराव सा आया है, ऐसा दिखने में लग रहा है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? अल्लाह का शुक्र है कि महंगाई में अब ठहराव आ गया। अब हम वो नहीं कह सकते कि अगर महंगाई कहते हैं ना, अगर कम नहीं हो रही तो बढ़ भी नहीं रही। गरीब जिसकी तनख्वाह गवर्नमेंट ने 32,000 रुपया अनाउंस की है, उसको क्या रिलीफ मिला है? मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है। आम आवाम को क्या फ़ायदा हुआ है? देखिए ना, जब डॉलर बढ़ा, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, तो ट्रांसपोर्ट्स आपकी उन्होंने किराए बढ़ाए, ट्रेनों के जो किराए थे उनमें इजाफा हुआ, जो जिसको आप गरीब की सवारी कहते हैं। लेकिन आप देखें, बदले में जब डॉलर गिरा है तो क्या उन्होंने किराए कम किए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम एक इंतहाई अहम टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं और हमारे साथ इस वक्त जो मुख्तलिफ़ जर्नलिस्ट हैं वो भी मौजूद हैं। महंगाई जो बढ़ती हुई है इसके ऊपर बातचीत करेंगे। वक़ार हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब वली मुक़द्दसी साहब और साथ में मौजूद हैं जनाब नवी साहब। गुफ्तगू ये कर रहे हैं कि महंगाई जो बढ़ रही है इसके ऊपर। जी वक़ार साहब बताएं, जो महंगाई इस वक्त बढ़ रही है और आप क्या समझते हैं, इस वक्त एक ठहराव सा आया है, ऐसा दिखने में लग रहा है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? जलाल भाई, आपका बड़ा मेहरबानी है आपकी कि आपने मुझे बुलाया है और मुझसे आप तज़किया लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि महंगाई में अब ठहराव आ गया। अब हम वो नहीं कह सकते कि अगर महंगाई कहते हैं ना, अगर कम नहीं हो रही तो बढ़ भी नहीं रही, क्योंकि आपके जो डॉलर है उसका रेट नीचे आ गया। पहले डॉलर जो कीमत थी वो 340 रुपये तक चली गई थी। अब डॉलर 282 रुपये का है, यानी कि आप 282 रुपये का डॉलर ख़रीद रहे हैं। पहले आप 343 रुपये का ख़रीदते थे। तो उसी मुनासबत से अब महंगाई में हम देख रहे हैं कि कमी आ रही है। इसके अलावा पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो भी गिर गई हैं। पहले जो पेट्रोल की कीमत थी वो 343 रुपये तक चली गई थी, तो डर ये था कि 500 रुपये तक ना चली जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हुकूमती इक़दामात की वजह से अब पेट्रोल की जो कीमत है वो भी नीचे आ गई है। और अल्लाह का शुक्र है कि जो डॉलर की बढ़ती हुई कीमतें थी उसमें भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी जी बढ़ती हुई कीमतें कम हो गई हैं। नवीद भाई, आप इस पे क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि जी जो पेट्रोल है इसकी कीमतें कम हो गई हैं, महंगाई रुक गई है। जी पेट्रोल के कम होने से और महंगाई का स्टेबल होने से गरीब जिसकी तनख्वाह गवर्नमेंट ने 32,000 रुपया अनाउंस की है, उसको क्या रिलीफ मिला है? मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है। अगर तो उसको कोई रिलीफ मिला पेट्रोल कम होने की वजह से तो मुझे वो बताएं। जिसकी 32,000 में सैलरी में अपने घर का बजट पूरा नहीं हो रहा, उसको ये डॉलर 5 रुपये 20 रुपये 50 रुपये कम होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है जी, ये जो बजट आपने तनख्वाह का उनसे मुनसब किया है, मुझे उसमें उसकी तनख्वाह में उसका ये प्रोपरगंडा चाहिए। आप वली भाई बताएं जी, महंगाई कह रहे हैं जी कम हो गई है। वक़ार भाई, कुछ ना कुछ कमी आई है, अगर कम नहीं हो रही तो जी, जिस तरह सैयद वक़ार हुसैन साहब ने बताया कि कुछ ना कुछ कमी हुई है, लेकिन कमी जो हुई है वो जिस तरह उन्होंने बताया कि डॉलर में कमी हुई है लेकिन उसका बेनिफिट आम आवाम को क्या हुआ है? हमारा ये सवाल है, आम आवाम को क्या फ़ायदा हुआ है? देखिए ना, जब डॉलर बढ़ा, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, तो ट्रांसपोर्ट्स आपकी उन्होंने किराए बढ़ाए, ट्रेनों के जो किराए थे उनमें इजाफा हुआ, जो जिसको आप गरीब की सवारी कहते हैं। लेकिन आप देखें, बदले में जब डॉलर गिरा है तो क्या उन्होंने किराए कम किए? कुदरती गैस जो उनसे है वो बढ़ी है। ये क्या ये वजह तो यार नहीं है भाई, कि सबसे मौजूदा हुकूमत बात को सुनो, सबसे पहले मैंने आपको ये कहा है कि महंगाई है, लेकिन हम जिस चीज़ से डर रहे थे ना कि 500 रुपये लीटर तक पेट्रोल चला जाएगा, अगर खुदा ना खासा चला जाता तो फिर महंगाई और मज़ीद बढ़ती। यही बात है, ये बात मैं कहना चाह रहे हैं, लेकिन ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे। बात दरअसल ये है, और दूसरी बात ये है कि डॉलर गिरने से कीमतों में फ़र्क पड़ा है। पहले जो डालडा कुकिंग ऑयल की जो कीमत थी वो 650 रुपये तक चली गई थी लीटर की, अब वो 500 रुपये आ गई है। इसके अलावा डॉलर की कीमतें गिरने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स की जो एशिया है ना, उनकी कीमतों में काफ़ी कमी आ गई है। वॉशिंग मशीन कम हो गई है। इसके अलावा ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मशीन की कीमतों में भी कमी आई है। इसके अलावा जो आप ये बात कर रहे हैं ना, टमाटर वगैरह ये तो जब पंजाब की सर्दी शुरू होती है, इसके अलावा फिर नीचे गिर जाती है। मैं ये बात बता रहा हूँ। देखें, जो गरीब बंदा है, जो मज़दूर है, उसके घर में पेट्रोल तो नहीं पकता, उसने पेट में पेट्रोल तो नहीं डालना। अदरक, लहसुन, टमाटर, ये बुनियादी ज़रूरतें हैं जिसका हर खाने में इस्तेमाल होना है। तो आप देखिए उनकी कीमतें कहाँ पे है। आटे की कीमत देखिए आप लाहौर जैसे शहर में आप देखिए एलपीजी देखें, सुई गैस जब रात को बंद हो जाती है 9 सवा 9 बजे, तो उसके बाद तकरीबन सारा लाहौर एलपीजी इस्तेमाल कर रहा है। तो एलपीजी की कीमतें आप देखिए, उसमें इजाफा हुआ है या कमी हुई है? अच्छा, आप ये बताएं, आप एंकर हैं, आप इससे इत्तेफाक करते हैं पेट्रोल की कीमतें जब गिरी हैं इससे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा? ये देखिए, फ़र्क जो पड़ा है पेट्रोल की कीमतें कम होने से, वो फ़र्क क्या पड़ा है वो तो बताएंगे नवीद भाई। नवीद भाई बताएं, फ़र्क पड़ा है?
वकार साहब कह रहे हैं फर्क पड़ा है। मैं इनकी राय से टोटली ना इत्तेफाक करता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि ये सहाफ़ी जो अभी बात कर रहे हैं मेरे भाई कि माशाल्लाह जब चीनी 140 रुपये पे थी, शॉर्टेज करके 170 रुपये 200 रुपये किलो पे ले जाई गई, मुआहदा करके उसको 160 पे ला के ब्रेक लगवा दी गई, वो 20 रुपये बढ़े या कम हुए? मुझे सिर्फ इस चीज़ का जवाब चाहिए। ये बात कर रहे हैं कि अल्लाह मियाँ बारिश करेगा तो गाजर 15 पे आएगी, वरना 150 रुपये किलो पे खाएगा गरीब। 32,000 में वो 150 रुपये किलो पे गाजर लेगा, ठीक है। और यही बात ये मुझे अब मेरे भाई बताएंगे कि ये कमी है या महंगाई है। भाई ये गाजर की बात कर रहे हैं, गाजर पे इनकी आके सुई अड़ गई है, ठीक है। अब गाजर हर साल होती है, इसी तरह होता है कि जब बारिश होती है तो गाजरों की जो पैदावार है वो बढ़ जाती है। बारिश से पहले पहले गाजरें महंगी होती है, हर साल होता है। जब से हम पैदा हुए हम ये देखते आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अब किन्नू है, किन्नू मार्केट में आया हुआ है लेकिन वो मीठा नहीं है। बारिश होगी उसके बाद आप देखना इसको ये मीठा होना शुरू हो जाएगा। 60 रुपये दर्जन। तो भाई मैं अब ये बात तो नहीं कर सकता, लेकिन आपने कहा ओवरऑल अगर आप महंगाई कहेंगे, अगर पहले से मुआवजा कराएंगे तो महंगाई में कमी आई है, इसमें मैं तो नहीं कह रहा। ये तो इदारे शुमार बता रहे हैं। महंगाई कह रहे हैं, चिलगोज़े और अखरोट फ्री मिल रहे हैं। अब देखें, ये इदारा शुमारियात की रिपोर्ट है। उनके मुताबिक पिछले एक हफ़्ते में LPG जोन सा 14 रुपये महंगा हुआ किलो पे। अच्छा, उसके अलावा आप देखिए अशियाए ज़रूरतों की जो कीमत है उसमें इजाफा हुआ है। प्याज की फ़ी किलो कीमत 13 रुपये इजाफा हुआ पिछले एक हफ़्ते में। अंडे 8 रुपये दर्जन महंगे हुए। दाल मूंग 2 रुपये 44 पैसे महंगी हुई। 10,000 में सैलरी में अपने घर का बजट पूरा नहीं हो रहा, उसको ये डॉलर 5 रुपये 20 रुपये 50 रुपये कम होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है जी। ये जो बजट आपने तनख्वाह का उनसे मुनसब किया है, मुझे उसमें उसकी तनख्वाह में उसका ये प्रोपेगेंडा चाहिए। आप वली भाई बताएं जी, महंगाई कह रहे हैं कि कम हो गई है, वकार भाई कुछ ना कुछ कमी आई है, अगर कम नहीं हो रही तो जी, जिस तरह सैयद वकार हुसैन साहब ने बताया कि कुछ ना कुछ कमी हुई है, लेकिन कमी जो हुई है वो जिस तरह उन्होंने बताया कि डॉलर में कमी हुई है लेकिन उसका बेनिफिट आम आवाम को क्या हुआ है? हमारा ये सवाल है, आम आवाम को क्या फ़ायदा हुआ है? देखें ना, जब डॉलर बढ़ा, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, तो ट्रांसपोर्ट्स आपकी उन्होंने किराए बढ़ाए, ट्रेनों के जो किराए थे उनमें इजाफा हुआ, जिसको आप गरीब की सवारी कहते हैं। लेकिन आप देखें, बदले में जब डॉलर गिरा है तो क्या उन्होंने किराए कम किए? कुदरती गैस जो उनसे है वो बढ़ी है। ये क्या ये वजह तो यार नहीं है भाई, कि सबसे मौजूदा हुकूमत बात को सुनो, हक सबसे पहले मैंने आपको ये कहा है कि महंगाई है, लेकिन हम जिस चीज़ से डर रहे थे ना कि 500 रुपये लीटर तक पेट्रोल चला जाएगा, अगर खुदा ना खासा चला जाता तो फिर महंगाई और मज़ीद बढ़ती। यही बात है, ये बात मैं कहना चाह रहे हैं, लेकिन ये समझने की कोशिश नहीं कर रहे। बात दरअसल ये है, और दूसरी बात ये है कि डॉलर गिरने से कीमतों में फ़र्क पड़ा है। पहले जो डालडा कुकिंग ऑयल की जो कीमत थी वो 650 रुपये तक चली गई थी लीटर की, अब वो 500 रुपये आ गई है। इसके अलावा डॉलर की कीमतें गिरने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स की जो एशिया है ना, उनकी कीमतों में काफ़ी कमी आ गई है। सुन रहे हैं आपने भी, वॉशिंग मशीन कम हो गई है। इसके अलावा ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मशीन की कीमतों में भी कमी आई है। इसके अलावा जो आप ये बात कर रहे हैं ना, टमाटर वगैरह ये वगैरह, ये तो जब पंजाब की सब्ज़ी शुरू होती है, इसके अलावा फिर नीचे गिर जाती है। मैं ये बात बता रहा हूँ। देखें, जो गरीब बंदा है, जो मज़दूर है, उसके घर में पेट्रोल तो नहीं पकता, उसने पेट में पेट्रोल तो नहीं डालना। अदरक, लहसुन, टमाटर, ये बुनियादी ज़रूरतें हैं जिसका हर खाने में इस्तेमाल होना है। तो आप देखिए उनकी कीमतें कहाँ पे है। आटे की कीमत देखिए आप लाहौर जैसे शहर में आप देखिए LPG देखें, सुई गैस जब रात को बंद हो जाती है 9 सवा 9 बजे, तो उसके बाद तकरीबन सारा लाहौर LPG इस्तेमाल कर रहा है। तो LPG की कीमतें आप देखिए, उसमें इजाफा हुआ है या कमी हुई है? अच्छा, आप ये बताएं, आप एंकर हैं, आप इससे इत्तेफाक करते हैं पेट्रोल की कीमतें जब गिरी हैं इससे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा? ये देखिए, फ़र्क जो पड़ा है पेट्रोल की कीमतें कम होने से, वो फ़र्क क्या पड़ा है वो तो बताएंगे नवीद भाई बताए, फ़र्क पड़ा है? वकार साहब कह रहे हैं फ़र्क पड़ा है। मैं इनकी राय से टोटली ना इत्तेफाक करता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि ये सहाफ़ी जो अभी बात कर रहे हैं मेरे भाई कि माशाल्लाह जब चीनी 140 रुपये पे थी, शॉर्टेज करके 170 रुपये 200 रुपये किलो पे ले जाई गई, मुआहदा करके उसको 160 पे ला के ब्रेक लगवा दी गई, वो 20 रुपये बढ़े या कम हुए? मुझे सिर्फ इस चीज़ का जवाब चाहिए। ये बात कर रहे हैं कि अल्लाह मियाँ बारिश करेगा तो गाजर 15 पे आएगी, वरना 150 रुपये किलो पे खाएगा गरीब।
32,000 में वो 150 रुपये किलो पे गाजर लेगा, ठीक है। और यही बात ये मुझे अब मेरे भाई बताएंगे कि ये कमी है या महंगाई है। भाई ये गाजर की बात कर रहे हैं, गाजर पे इनकी आके सुई अड़ गई है, ठीक है। अब गाजर हर साल होती है, इसी तरह होता है कि जब बारिश होती है तो भी गाजरों की जो पैदावार है वो बढ़ जाती है। बारिश से पहले पहले गाजरें महंगी होती है, हर साल होता है, जब से हम पैदा हुए हम ये देखते आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अब किन्नू है, किन्नू मार्केट में आया हुआ है लेकिन वो मीठा नहीं है। बारिश होगी उसके बाद आप देखना इसको ये मीठा होना शुरू हो जाएगा। 60 रुपये दर्जन। तो भाई मैं अब ये बात तो नहीं कर सकता, लेकिन आपने कहा ओवरऑल अगर आप महंगाई कहेंगे, अगर पहले से मुआवजा कराएंगे तो महंगाई में कमी आई है, इसमें मैं तो नहीं कह रहा ये तो इदारा शुमार बता रहे हैं। महंगाई कह रहे हैं, चिलगोज़े और अखरोट फ्री मिल रहे हैं। अब देखें ये इदारा शुमारियात की रिपोर्ट है, उनके मुताबिक पिछले एक हफ़्ते में LPG जोन सा है 14 रुपये महंगा हुआ है किलो पे। अच्छा, उसके अलावा आप देखें अशियाए ज़रूरतों की जो कीमत है उसमें इजाफा हुआ है। प्याज की फ़ी किलो कीमत 13 रुपये इजाफा हुआ पिछले एक हफ़्ते में। अंडे 8 रुपये दर्जन महंगे हुए। दाल मूंग 2 रुपये 44 पैसे महंगी हुई एक हफ़्ते, पिछले एक हफ़्ते में। तो ये देखें ना, अब चीनी की कीमत जौन सी है वो 1 रुपया 13 पैसे इजाफा हुआ है। अब ये चीज़ें ज़रूरियात की, अब डॉलर को हमने चाटना है। शुमारियात जो भाईजान जी अब अंडे महंगे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, अंडे महंगे हैं। अंडे 410 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से मिल रहे हैं, ठीक है ना। मैं क्या कह सकता हूँ, अब ये हमें शुमारियात निकालने बैठ गए। मैं आपको बता रहा हूँ कि 650 रुपये का ऑयल लिया था, अब 500 रुपये का मिल रहा है, तो कमी नहीं आई। अच्छा, ये नवीद भाई की जानिब से और कुछ लोग इल्ज़ाम ही लगा रहे हैं कि आप यानी कि कोई इस वक्त निगरान हुकूमतें हैं तो उनसे भी कोई नवाज़ात का सिलसिला जारी है, ये वजह तो नहीं? नहीं, निगरान हुकूमत जो उनसे अच्छे इक़दाम कर रही है, निगरान हुकूमत अच्छे इक़दाम कर रही है तो महंगाई में कमी आ रही है ना यार। अगर महंगाई कह रहे हैं ना उस हिसाब से कम नहीं हो रही तो बढ़ भी नहीं रही। पहले तो डरते थे हम, हर हफ्ते बाद जाते थे, चीज़ों की कीमत बड़ी होती थी, अब वो चीज़ नहीं है। निगरान हुकूमत में कह सकते हैं कि कुछ ठहराव आया महंगाई में, लेकिन आने वाली हुकूमत जब आएगी, अब आगे देखें किसकी हुकूमत आती है तो महंगाई का एक तूफ़ान आएगा, उस पर क्या कहेंगे? देखें जी, हमारी तरफ से कोई भी हुकूमत में हो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें तो इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि हमारे घर आटा टाइम पे पहुंचेगा कि नहीं, दाल टाइम पे पहुंचेगी कि नहीं। ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हमें वो मिलनी चाहिए आम बंदे को, उसका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं कि कौन हुकूमत पे आता है। जी मेरे भाई बात कर रहे हैं निगरान हुकूमत की। निगरान हुकूमत ने जो ठहराव किया है, इनकी बात मैं मानता हूँ, चलें जी उन्होंने ठहराव कर लिया। आने वाली हुकूमत का हमेशा से, जब से ये प्रोपेगेंडा चलता आ रहा है, हमेशा से आने वाली हुकूमत आते ही जी हमारे ख़जाने में तो रुपया नहीं है जी, महंगाई तो करनी पड़ेगी। यूँ अभी भी ये इस मुकाम पे भी डेली तकरीबन ये कह लें कि डेली वाला हिसाब है कि 15 दिन में 10 दिन में बिजली का यूनिट, गैस का यूनिट 1 रुपया बढ़ गया, 80 पैसे बढ़ गया। वो महंगाई नहीं है। आने वाले जून में आपको महंगाई, ये निगरान हुकूमत की गवर्नमेंट ही आपको महंगाई का तहफ़्फ़ुज़ बताएगी कि महंगाई है या नहीं है। जी बिल्कुल, ये निगरान हुकूमत के हवाले से बात आपने सुनी। नवीद भाई, वली भाई और साथ में वक़ार हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने के बताया कि महंगाई में कुछ हद तक ठहराव आया, लेकिन मौक़िफ़ दूसरी तरफ ये है कि हकीकतन इस वक्त निगरान हुकूमत चल रही है, लेकिन महंगाई में किसी हद तक कमी नहीं हुई, तो इजाफा भी नहीं हुआ, जो कि मुसलसल 20-22 महीनों से हर चीज़ में इजाफा जारी था। एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। इलाल हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।